13वीं रिकॉर्डिंग में देखा कि सीता जी का मनोरथ पूर्ण हो गया है। राम जी को उन्होंने समझा लिया है। और 26वें सर्ग से आरंभ करते हैं। नमस्ते। लक्ष्मण को भी अनुमति। श्री राम और सीता जी के इस प्रकार संवाद आरंभ होने के पूर्व ही लक्ष्मण वहां पहुंच गए थे। ध्यान दीजिएगा इस पे। अब इस संवाद को सुनकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। इस दुख को सहने में असमर्थ लक्ष्मण ने भाई के चरणों का गाढ़ा लिंगन कर महायशस्वी सीता और महाव्रतधारी श्री राम से कहा, यदि आपने सिंह और हाथियों से युक्त वनों में जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं धनुष धारण कर आपके आगे आगे चलूंगा। अब ये मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, इनसे बात भी नहीं हुई मगर इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड कि मुझे आज्ञा मिल चुकी है। हे राम, आपके बिना मैं देवलोक में जाना यानी अमृत मोक्ष प्राप्त करना तथा संसार के ऐश्वर्य आदि कुछ भी नहीं चाहता। वनवास के लिए दृढ़ निश्चयी लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर श्री राम ने उन्हें अनेक प्रकार समझाया और वन जाने से रोका तो लक्ष्मण जी बोले, हे भाई, आपने मुझे तो पहले ही वन जाने की स्वीकृति दे दी थी, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? तो यहाँ टिप्पणी की है स्वामी जी ने, और मैंने भी पिछली रिकॉर्डिंग में कहा था कि याद रखिएगा। तो स्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं अयोध्या कांड 22-13 में कि वस्तुतः रामायण में स्पष्ट रूप से श्री राम ने लक्ष्मण को वन ले चलने की स्वीकृति नहीं दी थी। लक्ष्मण जी ने श्री राम के मुख से निम्न श्लोक से यह आशय निकाला जब वो सीता जी से कह रहे थे, हे सीते, भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, तुम उनकी देखभाल के लिए अयोध्या में ही रहो। और यहां लक्ष्मण का नाम नहीं लिया था उन्होंने। सीता जी से बोला कि भरत और लक्ष्मण की देखभाल के लिए अयोध्या में ही रहो। लक्ष्मण राम और सीता के संवाद को सुन रहे थे। बस उन्होंने सोचा कि मैं सीता द्वारा रक्षित व्यक्तियों में नहीं हूं। श्री राम वन में ले जाना चाहते हैं और वो तैयार थे। हे भाई, फिर से चलते हैं। हे भाई, आपने मुझे तो पहले ही वन जाने की स्वीकृति दे दी थी, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? तब वन में जाने के लिए उद्यत हाथ जोड़कर वन जाने की याचना करते हुए अपने समक्ष खड़े हुए लक्ष्मण से महातेजस्वी श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्म में रत, सदैव सन्मार्ग पर चलने वाले हो। तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। मेरे अनुवर्ती, मेरे भाई, मेरे मित्र भी हो। अतः तुम्हारे मेरे साथ चलने से मुझे सब प्रकार लाभ ही होगा। परंतु यदि तुम मेरे साथ वन को चल दिए तो यहाँ माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? अतः लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर स्वयं अथवा महाराज का अनुग्रह प्राप्त कर अथवा जैसे भी हो आर्या कौशल्या आदि का भरण पोषण करो। मेरे इस उचित आदेश का पालन तुम्हें करना चाहिए। हे धर्मज्ञ, ऐसा करने से मेरे प्रति तुम्हारी परम भक्ति प्रदर्शित होगी और साथ ही माताओं की सेवा से भी तुम्हें बड़ी भारी कीर्ति प्राप्त होगी। श्री राम के ऐसा कहने पर बोलने वालों में चतुर श्री लक्ष्मण ने वाक्य विशारद राम से कहा, हे वीर, आपके प्रताप से भरत जी कौशल्या और सुमित्रा की सेवा करेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि दुष्ट भरत इस उत्तम राज्य को पाकर माताओं की सेवा नहीं करेगा तो मैं नीच और नृशंस को मार डालूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिसके नौकर चाकर हजारों ग्रामों के स्वामी हैं, वह आर्या कौशल्या मेरे जैसे सहस्त्रों व्यक्तियों का भरण पोषण कर सकती है। अतः उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। अतः आप मुझे अपना अनुचर बनाइए, इसमें कोई अधर्म नहीं होगा। आपके ऐसा करने से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा और आपका भी काम निकलेगा। काम क्या निकलेगा? मैं बाण सहित धनुष तथा कुदाल और टोकरी लेकर आपको मार्ग दिखाता हुआ आपके आगे आगे चलूंगा। ये कुदाल खोदने के लिए और एक टोकरी, ये आगे भी जिक्र आएगा इसका, बस यही ले जाने की आज्ञा थी। मैं आपके लिए प्रतिदिन कंद मूल फल तथा तपस्वियों के भोजन करने योग्य
अनश्रेष्ठ वस्तुएं भी ला दिया करूंगा। श्री राम लक्ष्मण के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो उससे बोले, हे लक्ष्मण, जाओ अपनी माता और मित्रों से वन गमन की आज्ञा ले आओ। 27वां सर्ग, राम और लक्ष्मण द्वारा धन दान। जब लक्ष्मण जी आज्ञा प्राप्त करके लौट आए तब राम उनसे बोले, हे भाई, मेरे पास जो धन है मैं इसे ब्राह्मणों और तपस्वियों को देना चाहता हूं, अतः इस कार्य में मेरी सहायता करो। फिर उन्होंने कोषाध्यक्ष से धन लाने के लिए कहा। आज्ञा पाते ही नौकरों ने लाकर धन का ढेर लगा दिया। तब लक्ष्मण सहित राम ने वह धन ब्राह्मणों, वृद्धों और दीन दुखियों में वितरित कर दिया। वहां पर पिंगल यानी हल्के पीले वर्ण वाला गर्ग गोत्री त्रिजट नामक एक ब्राह्मण रहता था। त्रिजट वह उच्च वृत्ति से निर्वाह करता था। उच्च वृत्ति पहले भी डिफाइन की जा चुकी कि जो अनाज खेतों में पड़ा रह जाता है कटने के बाद, वह उच्च वृत्ति से निर्वाह करता था। वह नित्य फावड़ा, कुदाल और हल लेकर वन जाता था। फल मूल जो कुछ वहां मिलते उससे अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। दारिद्र्य दुख से पीड़ित वृद्ध की तरुणी भार्या, उसकी पत्नी, छोटे छोटे बच्चों को उसके सामने लाकर बोली, अब इस फावड़े और कुदाल को तो परे फेंको और जैसा मैं कहूं वो काम करो। तुम धर्मात्मा श्री राम के पास जाओ तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा, वो बांट रहे हैं। स्त्री का वचन सुन वृद्ध ब्राह्मण फटे पुराने चीथड़ों से किसी प्रकार अपना शरीर ढांककर श्री राम के घर की ओर चल दिया। वहां जा त्रिजट ने राजकुमार श्री राम से कहा, हे महायशस्वी राजकुमार, मैं निर्धन हूं तथा बहुत बाल बच्चे वाला हूं। मैं उच्च वृत्ति से निर्वाह करता हूं, मेरे ऊपर भी दया दृष्टि होनी चाहिए। यह सुन श्री राम ने उससे परिहास पूर्वक कहा, मजाक करते हुए थोड़ा सा, कि मैंने अपनी असंख्य गौओं में से अभी 1000 गाय भी नहीं दी हैं। यानी कि तुम सही समय आए हो, मैंने ज्यादा नहीं दान दिया है। तुम अपना ये जो डंडा लिए हो हाथ में, इसको फेंको। जितनी दूर तुम्हारा डंडा जा गिरेगा उतने बीच में जितनी गाय खड़ी हो सकेंगी उतनी गाय मैं तुम्हें दूंगा। यह मजाक करते राम जी ने उससे कहा। श्री राम की यह बात सुन त्रिजट ने वह चीथड़ा कसकर तुरंत कमर में लपेटा, जो कपड़ा था खूब टाइट किया और डंडे को घुमाकर अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे फेंका। उसके हाथ से छूटा हुआ डंडा सरयू नदी के उस पार जहां सहस्त्रों गाय और सांडों का झुंड था जा गिरा। इतनी दूर फेंका। श्री राम ने उस ब्राह्मण को गले से लगाया। ये बहुत कम मिलेगा रामायण में कि श्री राम जी ने गले से लगाया। श्री राम ने उस ब्राह्मण को गले से लगाया और सरयू के किनारे तक की उन सब गौओं को गोपालों के द्वारा त्रिजट के आश्रम में भिजवा दिया। यानी जितनी वहां से नदी तक थी सारी गायें त्रिजट की। उसके बाद उस गर्ग गोत्री ब्राह्मण को सांत्वना प्रदान करते हुए श्री राम ने कहा, हे ब्राह्मण, क्रोध न करना। मैंने आपके साथ परिहास किया था कि मैं मजाक भी कर रहा था कि सारी गाय नहीं दे दी है मैंने, तो उसके लिए क्षमा टाइप की भी मांगी भगवान ने। देते समय हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, दिल लगी नहीं करनी चाहिए। अगला सर्ग 28वां, दशरथ समाश्वासन। इस प्रकार राम, लक्ष्मण और सीता ने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। उसके बाद वे तीनों महाराज दशरथ से मिलने गए। अपने छोटे भाई लक्ष्मण तथा सीता सहित पैदल जाते हुए श्री राम को देखकर लोग अत्यंत दुखी थे और अनेक प्रकार की बातें कर रहे थे। कोई कहता, लोग अपने गुणहीन पुत्र को भी घर से बाहर नहीं निकालते, फिर ऐसे पुत्र का जिसने अपने चरित्र से सब लोगों को अपने वश में कर लिया है, निर्वासन कैसे हो सकता है। कोई कहता, केवल सदाचार ही नहीं अपितु अहिंसा, दया, विद्या, सुशीलता, दम, दम माने इंद्रियों का दमन, और शम यानी चित्त की शांति, ये 6 गुण पुरुष श्रेष्ठ राम को शोभित कर रहे हैं। कोई कहता, हम लोग बाग बगीचा, खेती बाड़ी और घर द्वार का परित्याग करके धर्मात्मा श्री राम के पीछे पीछे उनके दुख सुख के साथी बनकर जाएंगे।
श्री राम लोगों के मुख से विविध प्रकार की बातें सुनते जाते थे, परंतु इन बातों से उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। धर्मात्मा श्री राम मतवाले हाथी की तरह कि विक्रम प्रदर्शित करने वाली चाल से धीरे धीरे कैलाश शिखर के कांति समान दिखाई देने वाले अपने पिता के भवन की ओर जाने लगे। राजमहल के द्वार पर वीर लोग विनीत भाव से खड़े थे। श्री राम उनके पास से आगे बढ़े और थोड़ी ही दूर पर उन्होंने उदास मन खड़े हुए सुमंत्र को देखा। कमल नेत्र, श्याम वर्ण, अनुपम एवं महागुणी श्री राम ने सुमंत्र से कहा कि पिताजी को हमारे आने की सूचना दो। राम के द्वारा प्रेषित सुमंत्र ने भीतर जाकर महाराज का अभिवादन कर डरते डरते धीमे स्वर से में ये मधुर वचन बोले, महाराज, पुरुष सिंह आपके पुत्र द्वार पर खड़े हैं। सब सुहृजनों से विदा हो वे आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, यानी सब लोगों से मिलकर अब आपका दर्शन शेष है। सुमंत्र की बात सुनकर सत्यवादी, धर्मात्मा और गंभीरता में समुद्र के समान महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा, हे सुमंत्र, मेरे पुत्र को यहां ले आओ। तब सुमंत्र श्री राम, लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर श्री महाराज दशरथ के निकट चले। उस समय दुखी एवं स्त्रियों से घिरे हुए महाराज दशरथ दूर से ही हाथ जोड़े हुए पुत्र को आते देखकर तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए। वे श्री राम को देखकर उनकी ओर बड़े वेग से दौड़े, परंतु दुखी राजा उन तक न पहुंच मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। राम और लक्ष्मण ने भुजाओं को पकड़कर महाराज को उठाया और सीता सहित रोते हुए उन्हें पलंग पर ले जाकर बैठाला। जब एक मुहूर्त पश्चात महाराज सचेत हुए, तब शोक समुद्र में डूबे हुए महाराज दशरथ को राम हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, मैं आपसे वन गमन की आज्ञा लेने आया हूं। आप हम सभी लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडक वन में जा रहा हूं। आप एक बार मुझे कृपा दृष्टि से देखिए। वाह! लक्ष्मण और सीता को भी मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। मैंने अनेक उचित कारण बतला इन्हें रोकना चाहा, परंतु ये रुकते नहीं, जाना चाहते हैं। हे सबको मान देने वाले, आप शोक का परित्याग कर हम सबको वैसे ही आज्ञा दीजिए जैसे प्रजापति अपनी प्रजा को देते हैं। व्याकुलता रहित राम को वन जाने की आज्ञा की प्रतीक्षा करते जान महाराज दशरथ उनकी ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखकर बोले, हे राम, कैकेयी ने वरदान के द्वारा मुझे धोखा दिया है, अतः तुम मुझे बंदी बनाकर बलपूर्वक अयोध्या का राजा बन जाओ। वही लक्ष्मण जी वाली बात। महाराज के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और बोलने में चतुर श्री राम हाथ जोड़कर पिताजी से बोले, राजन, आप अनेक वर्षों तक पृथ्वी का पालन करें। मैं आपको मिथ्यावादी नहीं बनाना चाहता। मैं अवश्य वन में वास करूंगा, यानी झूठे साबित ना हो जाएंगे। मैं आपको मिथ्यावादी नहीं बनाना चाहता, मैं अवश्य वन में वास करूंगा, जो कि इनकी आज्ञा है। हे नराधिप, 14 वर्ष वन में निवास कर और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर मैं पुनः आपकी चरण सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। सत्य रूपी पाश में बंधे हुए कैकेयी द्वारा प्रेरित दुखी और रोते हुए महाराज दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम से बोले, हे वत्स, इह लौकिक तथा पारलौकिक सुख के लिए पुनः लौट आने के लिए तुम निश्चिंत होकर वन जाओ। तुम्हारा मार्ग शुभ एवं निर्भय हो। हे रघुनंदन, तुम सत्य पालन में दृढ़ और धर्म में मन लगाने वाले हो, अतः तुम्हें इनसे हटाकर दूसरे मार्ग पर चलाने की शक्ति किसी में नहीं है। परंतु पुत्र, आज की रात्रि तो तुम किसी प्रकार यहीं रह जाओ। एक दिन तो और मैं तुम्हारे साथ रहने का सुख भोग लूं। पुत्र राम, तुम यह अत्यंत दुष्कर कार्य कर रहे हो, जो मेरा प्रिय करने के लिए तुम अपने सब प्रियजनों को छोड़कर वन में जा रहे हो। कि मेरा प्रिय करने के लिए सब प्रियजनों को छोड़कर जंगल में जा रहे हो। हे वत्स, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हारा वन जाना मुझे अभिमत नहीं है, परंतु क्या करूं? मैं भस्म में छिपी हुई अग्नि की भांति भयंकर एवं कुटिल अभिप्राय वाली कैकेयी की चाल में फंस गया हूं। मैं कुल कलंकनी कैकेयी के जिस जाल में फंस गया हूं,
तुम इसके कहने पर आकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना चाहते हो। पुत्र, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः तुम अपने पिता को सत्यवादी ठहराना चाहते हो। इस प्रकार अति दुखी पिता के वचन सुन लक्ष्मण सहित श्री राम दीनता पूर्वक बोले, आज वन गमन की प्रतिज्ञा पालन रूपी जो पुण्य फल मुझे प्राप्त होगा वह कल वन जाने पर प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब आज ही प्रण लिया था या बोला गया था कि आज ही चले जाओ। बोले जो फल आज मिलेगा वन जाने में वो कल प्राप्त नहीं होगा। अतः यहां से शीघ्र चले जाना ही मैं अपनी सब अन्य कामनाओं की अपेक्षा उत्तम समझता हूं। हे महाराज, मैं न राज्य चाहता हूं, न सुख, न मुझे सीता की इच्छा है और न राजभोगों की। मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता, यहां तक कि मैं अपना जीवन भी नहीं चाहता। मैं आपको सत्यवादी देखना चाहता हूं, मिथ्यावादी नहीं। आप देवता स्वरूप हैं। यह बात मैं आपके सामने सत्य और धर्म की शपथ खाकर कहना चाहता हूं। हे तात, रात भर की तो बात ही क्या, मैं अब एक क्षण भी यहां नहीं ठहर सकता। प्रभु, अब आप धैर्य धारण कीजिए, मेरा संकल्प अब बदल नहीं सकता। जब कैकेयी ने मुझे कहा कि राम तुम वन जाओ और मैंने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया, अपने इस कथन का पालन करना भी मेरे लिए अनिवार्य है। हे तात, पिता देवताओं का भी देवता होता है, अतः आपको परम देवता समझ मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं अयोध्या और पृथ्वी के राज्य को छोड़कर जाता हूं, आप इसे भरत को दे दीजिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ चिरकाल तक वनवास के लिए जाऊंगा। नाना प्रकार के विचित्र वृक्षों से सुशोभित वन में प्रवेश करके वहां फल और मूल खाता हुआ तथा नदियों और सरोवरों को देखता हुआ मैं सुखपूर्वक रहूंगा। आप भी प्रसन्न एवं सुखी हो। यह सुन महाराज दशरथ क्लेशित तथा शोक एवं दुख से संतप्त हो श्री राम का आलिंगन कर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। मोह को प्राप्त वे बिल्कुल निश्चेष्ट हो गए। उस समय कैकेयी को छोड़कर और सब स्त्रियां कौशल्या के पास एकत्र होकर रोने लगीं। रोते रोते सुमंत्र भी मूर्छित हो गए। वहां सर्वत्र हाहाकार मच गया। 29वां सर्ग। सुमंत्र द्वारा कैकेयी की भर्त्सना, जो कि एक मंत्री थे और इनके रथ चालक थे। उनको कितना बुरा लगा और उनकी भी हिम्मत हुई कि कुछ कहें कैकेयी से। मूर्छा भंग होने पर सहसा सिर पीटकर, हाथों को मलकर और दीर्घ श्वास लेते हुए सुमंत्र बोले, हे देवी, तूने अपने महाराज दशरथ का ही परित्याग कर दिया, अतः मैं तुझे पति की हत्या करने वाली और कुल का नाश करने वाली मानता हूं। कैकेयी, तो अपने पति का तिरस्कार मत कर। वे तुम्हारे पति, रक्षक और वर देने वाले हैं। स्त्रियों के लिए पति की इच्छा के अनुसार चलना करोड़ों पुत्रों के स्नेह से भी बढ़कर है। देखो, राजा के मरने पर राज्य का स्वामी अवस्था अनुसार ज्येष्ठ पुत्र होता है। क्या तुम महाराज दशरथ के जीवित रहते ही इक्ष्वाकु कुल की इस प्राचीन व्यवस्था का लोप करना चाहती हो? अच्छी बात है, तुम्हारा पुत्र भरत राजा हो और वह पृथ्वी पर शासन करे। हम लोग तो वहीं जाएंगे जहां श्री राम जा रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि तुम्हारे इस दुष्टाचरण को देखकर भी यह पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती। कौन ऐसा मूर्ख मनुष्य होगा जो मधुर फल देने वाले आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काटकर उस कड़वे नीम के पेड़ को सींचेगा जो दूध के सींचने पर भी कभी मीठे फल नहीं दे सकता। नीम से कभी मधु नहीं टपकता। यह लोकोक्ति ठीक ही है। यही कारण है, जैसी तुम्हारी माता थी वैसी ही तुम भी निकली। हे बाबा, यह लौकिक प्रवाद मुझे ठीक ही प्रतीत होता है। यानी ये बोलचाल में कहा जाता है कि पुत्र पिता के स्वभाव वाले और लड़कियां माता के स्वभाव वाली होती हैं। देखो, तुम अपनी माता जैसी मत बनो और महाराज का कहना मानो। अपने पति की इच्छा के अनुसार आचरण करके तुम उनकी रक्षा करो। हे देवी, तुम पापों से प्रोत्साहित होकर इंद्र के समान तेजस्वी प्रजापालक पति से यह निंदित कर्म, यानी बड़े के सामने छोटे को राज्य मत करवाओ।
हे देवी, यदि श्री राम अपने पिता महाराज दशरथ को छोड़कर वन में चले गए तो सारे संसार में तुम्हारी बहुत निंदा होगी। इस प्रकार सुमंत्र जी ने राजसभा में हाथ जोड़कर कोमल और कठोर वचनों से कैकेयी को बार बार क्षुब्ध किया, दुखी किया। परंतु कैकेयी ना तो शुद्ध हुई और ना उसे कोई पश्चाताप ही हुआ। उसके मुंह की रंगत में भी कोई अंतर नहीं आया। विराम लेते हैं, अगली रिकॉर्डिंग में फिर मिलेंगे। नमस्ते।